भारतीय सिनेमा के इतिहास में यदि किसी फिल्म ने विज्ञान, फंतासी, साई-फाई और टेक्नोलॉजी आधारित कहानियों का जादू दिखाया है, तो वह है शंकर की एंथिरन, रोबोट 2010 और 2.0 2018। इन दोनों फिल्मों ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को दिखा दिया कि भारतीय फिल्में भी हॉलीवुड स्तर का विजुअल और कहानी पेश कर सकती हैं। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए निर्देशक शंकर ने रोबोट 3.0 का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज किया है। ट्रेलर लगभग 2 मिनट 45 सेकंड का है और इसमें जबरदस्त विजुअल इफेक्ट्स, एक्शन सीक्वेंस, इमोशन और टेक्नोलॉजिकल फैंटेसी देखने को मिलती है। ट्रेलर की शुरुआत ट्रेलर की शुरुआत एक रहस्यमयी और डार्क माहौल से होती है। आसमान में काले बादल, बिजली की गड़गड़ाहट और दूर से आती अजीब रोबोटिक आवाजें माहौल को और रहस्यमय बना देती हैं। कैमरा धीरे धीरे झूम करता है और हम देखते हैं कि किसी विशाल लैब में एक नया ह्यूमनॉइड रोबोट तैयार हो रहा है। एक वॉइस ओवर सुनाई देता है, जब इंसान अपनी सीमाएं तोड़ता है तो तकनीक उसके साथ खड़ी रहती है या उसके खिलाफ। ये डायलॉग सीधे सीधे ट्रेलर का टोन सेट कर देता है कि कहानी केवल विज्ञान की ताकत नहीं, बल्कि इंसान और मशीन के बीच की जंग को भी दिखाने वाली है। डो वसीघरण की वापसी ट्रेलर में हम देखते हैं कि डॉक्टर वसीघरण रजनीकांत फिर से एक बड़ी टेक्नोलॉजी रिसर्च पर काम कर रहे हैं। वे कहते हैं, अगर भविष्य को बचाना है तो हमें नया अध्याय लिखना होगा। उनके पीछे एक नई मशीनरी दिखाई देती है। ये रोबोट 3.0 है, जिसे वसीघरण ने पिछले सारे वर्जन से भी ज्यादा एडवांस बनाया है। चिट्टी 2.0 और नया वर्जन ट्रेलर में चिट्टी 2.0 की झलक भी दिखाई देती है। वह अब और ज्यादा अपग्रेडेड और हाईटेक दिखता है। उसके आर्मर पर नई चमकदार मेटल शील्ड्स, नीले रंग की ग्लोइंग आंखें और तेज मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज यह है कि ट्रेलर में एक नया रोबोट जीटा भी सामने आता है। ये रोबोट 3.0 का खतरनाक रूप है, जिसे किसी ने हैक करके पूरी दुनिया के लिए खतरा बना दिया है। मुख्य खलनायक इस बार विलेन एक टेक्नो टेररिस्ट है, जिसे सुपरस्टार फहाद फाजिल निभा रहे हैं। वह कहता है, मशीनें इंसानों के गुलाम नहीं होंगी, इंसान ही मशीनों के गुलाम बनेंगे। उसके पास इतनी ताकतवर एआई सिस्टम है कि वह पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को अपने कब्जे में ले सकता है। एक्शन और स्पेशल इफेक्ट्स ट्रेलर का सबसे बड़ा आकर्षण है। इसके हॉलीवुड लेवल विजुअल्स, ऊंचाई से गिरते हुए रोबोटिक ड्रोन, कारें अपने आप उड़ने लगती हैं, एक पूरा शहर रोबोटिक ऊर्जा से घिर जाता है। चिट्टी और चीता के बीच हाई ऑक्टेन लड़ाई। एक सीन में चिट्टी अपने शरीर को हजारों छोटे छोटे नैनो रोबोट्स में तोड़ देता है और दुश्मन पर झुंड की तरह टूट पड़ता है। यह सीन दर्शकों को 2.0 के क्लाइमेक्स की याद दिलाता है, लेकिन और ज्यादा एडवांस फील देता है। भावनात्मक स्पर्श सिर्फ एक्शन और टेक्नोलॉजी ही नहीं, ट्रेलर में भावनाओं को भी खूबसूरती से जोड़ा गया है। डॉ वसीघरण एक जगह कहते हैं, अगर मैं इस मशीन को रोक ना पाया तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। एक और सीन में चिट्टी एक छोटे बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाता है। हीरोइन कियारा आडवाणी डॉक्टर वसीघरण के साथ खड़ी दिखाई देती है और कहती हैं, कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई दिल और दिमाग के बीच होती है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर एआर रहमान का बैकग्राउंड स्कोर ट्रेलर की जान है। शुरुआत में धीमी रहस्यमयी धुन, फिर तेज बीट्स और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक। क्लाइमैक्स में जब चिट्टी और जीटा आमने सामने आते हैं, तब ऑर्केस्ट्रा और इलेक्ट्रॉनिक बीट्स का धमाकेदार कॉम्बिनेशन सुनाई देता है। तकनीकी पक्ष वीएफएक्स ट्रेलर देखकर साफ है कि मेकर्स ने इस बार हॉलीवुड स्तर का ग्राफिक्स इस्तेमाल किया है। सिनेमेटोग्राफी, शहर, लैब और हाईटेक लोकेशंस का बेहतरीन फिल्मांकन। एडिटिंग ट्रेलर की कटिंग बेहद तेज है, जिससे दर्शकों का ध्यान एक सेकंड भी नहीं हटता। दर्शकों पर प्रभाव ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर धूम मच गई। फैंस कह रहे हैं कि यह भारत का सबसे बड़ा साई-फाई ट्रेलर है। रजनीकांत का स्टाइल, डायलॉग और एंट्री आज भी उतनी ही दमदार है।
लोग इसे भारत का अवेंजर्स एंड गेम कह रहे हैं। संभावित कहानी, ट्रेलर से अंदाजा। एक, डॉ वसीघरन ने नया रोबोट 3.0 बनाया है। 2, खलनायक उसकी तकनीक चुराकर दुनिया को गुलाम बनाना चाहता है। 3, चिट्टी और नया रोबोट जीटा आमने सामने आते हैं। 4, इंसान और मशीन के बीच अंतिम जंग होती है। 5, अंत में सवाल उठता है, क्या इंसान तकनीक को नियंत्रित करेगा या तकनीक इंसान